नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम एक साथ हैं इस सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए। बौद्ध धर्म। पिछले क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किया था। आज चर्चा का विषय है बौद्ध धर्म। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है, आप सभी जानते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में लगभग 62 महत्वपूर्ण धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था और जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों धार्मिक संप्रदायों ने आगे चलकर धर्म से संबंधित कई सारे क्षेत्रों में एक महान काम किए, जो आने वाले भविष्य में और आज वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, जो कि महावीर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म लगभग समकालीन ही थे और उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, जिन्हें आप जानते हैं, कह सकते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। आपसे अगर पूछेगा, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर होगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? किस कुल से संबंधित थे? आंसर होगा शाक्य कुल। क्या होगा? शाक्य कुल। अगर पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो आंसर क्या होगा? शाक्य कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। आपसे अगर पूछेगा महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। आप आंसर लगाइएगा शुद्धोधन। बुद्ध की माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा बुद्ध की माता के देहांत के बाद, यानी महामाया के मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किन्होंने किया? आंसर होगा, इसका उत्तर है प्रजापति गौतमी, जो कि कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी। प्रजापति गौतमी, जो कि कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था महात्मा बुद्ध के माता के मृत्यु के बाद। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। ठीक है। ये सारे जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आने वाला बिहार ऐसा है, क्योंकि बिहार से संबंधित है और लगभग बौद्ध धर्म बिहार के बहुत आसपास रहा, इस कारण से ये प्रश्न सारे अति महत्वपूर्ण हैं एसआई और बिहार टीचर्स के एग्जाम के उद्देश्य से। तो आप इसे निश्चित याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। चलिए, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। आसान नाम है, याद रह जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें उस धर्म से संबंधित सारी जानकारी मिलती हो।
तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? आंसर होगा सूत पीटक। क्या होगा? सूत पीटक। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जा चुका है, सूत पीटक, आप निश्चित याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? लगभग 29 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ के। ठीक है, ये गृह त्याग कर दिए थे, क्यों? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। कई बार ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट से संबंधित जो भी एग्जाम है। क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? याद रखिएगा, पूछते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। आपको ये आंसर याद रखना है, क्या नाम है? अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम ने बुद्ध को किस विषय की शिक्षा दी थी? अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को किस विषय की शिक्षा दी थी? आंसर होगा साक्ष्य दर्शन। क्या होगा? साक्ष्य दर्शन। क्या होगा? साक्ष्य दर्शन। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? महात्मा बुद्ध में बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है बुद्ध का अर्थ? ज्ञान। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देख लीजिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाख। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर, इस नदी का नाम भी पूछता। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ? बोध गया में। गया एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, और वहां पर एक स्थान है बोध गया, बौद्ध धर्म से संबंधित। वहां पे दार्शनिक स्थान है, कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो कहां पे? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? भगवान बुद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? चलिए आंसर है इसका शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के नाम से। शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिए? ये भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? आंसर होगा पाली। आप याद कर लीजिए, बुद्ध ने जिस भाषा में अपने उपदेश दिए थे वो भाषा थी पाली। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश दिए श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी, उस समय कौशल एक क्षेत्र था, वहां की राजधानी थी। भगवान बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया था? भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग पे चलने की बात की। मध्यम मार्ग ही, उन्होंने कहा मध्यम मार्ग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। मध्यम मार्ग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अर्थात उन्होंने मध्यम मार्ग पे चलने की बात कही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए आगे। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट, विश्व दुखों का सागर है, किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो आप बोलिएगा बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? आप देख लीजिए, आंसर होगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? आंसर होगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? आंसर क्या होगा? अश्वघोष। कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप निश्चित याद कर लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? रचनाकार है अश्वघोष। नेक्स्ट, बुद्ध का सबसे प्रधान शिष्य किसे माना जाता है? प्रधान शिष्य कौन थे? आंसर होगा उपाली। क्या होगा? उपाली। लेकिन बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आंसर होगा आनंद। क्या नाम था उनका? आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। चलिए नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, कुशीनारा। कहाँ हुई थी? कुशीनारा। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ को माना जाता है। चलिए, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? बिहार। बिहार एक राज्य है, लेकिन वो है, यहाँ पे वो होगा, वो विहार। क्या कहा जाता है? विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड। क्या है? कमल और सांड। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड। याद रखिएगा, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड। ये जन्म का प्रतीक चिन्ह है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग का चिन्ह क्या है? घर छोड़ने का। मैंने बताया था, महात्मा बुद्ध लगभग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। घर त्याग करने का चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने का चिन्ह क्या है? घोड़ा। क्या है? आपसे पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने का चिन्ह क्या है? घोड़ा। बौद्ध धर्म में ज्ञान के चिन्ह को क्या बोलते हैं? क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान के चिन्ह के प्रतीक के रूप में पीपल या बोधि वृक्ष को रखा गया। किसको रखा गया? पीपल या बोधि वृक्ष को रखा गया। ठीक है। बौद्ध धर्म में मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। क्या है? मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। बौद्ध स्तूप, बोधि स्तूप, इसीलिए स्तूप जुड़ा हुआ। मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को। किसे कहते हैं? त्रिपिटक में क्या क्या आते हैं? ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। त्रिपिटक में क्या क्या आते हैं? त्रिपिटक में क्या आते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। याद रखिएगा, पूछा जा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म कितने भाग में टूटा था? बाद में बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गए थे। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला का नाम था हीनयान, दूसरा का नाम था महायान। कई सारे क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। क्या नाम था? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म जब 2 भाग में टूटे, काट दो उसको, तो उसे
दो भाग का नाम था हीनयान और महायान। क्या नाम था? हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सत्य कितने हैं? तो आंसर क्या होगा? फोर। आंसर क्या होगा? फोर। आर्य सत्य कितने हैं? आंसर क्या होगा? फोर। चलिए आगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ की गई थी? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। राजा उस समय अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। कौन थे अध्यक्ष? कालाशोक के समय। और शासक कौन थे? कालाशोक। याद रखिएगा, पूछता है। तृतीय बौद्ध संगति का कहाँ आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पटना, जिसका नाम आज क्या है? पटना। अध्यक्ष थे मोगलीपतिस और राजा थे अशोक। उस समय राजा कौन थे? अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र और राजा उस समय थे कनिष्क। विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने। विनय पिटक, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। हेमिस मठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये पूछेगा अगर, तो आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। नामग्याल मठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का ये धर्मशाला है। नामग्याल किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तवांग मठ कहां पर है? तवांग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तवांग मठ कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां कहां से मिलती है? जातक कथाओं से। कई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा कहां से मिलती है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहां से मिलती है? पूर्व जन्म का जातक कथाओं से। कहां से मिलती है? जातक कथाओं से। अष्टांगिक मार्ग के भिक्षुओं को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग के भिक्षुओं को कल्याण मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्याण मित्र। आप याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? कल्याण मित्र। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पंचशील का सिद्धांत। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था पंचशील का सिद्धांत। क्या नाम था? पंचशील का सिद्धांत। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आप निश्चित याद कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अगले किसी विशेष क्लास के साथ हम फिर साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।